दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो थाईलैंड में हुई घटना पे आधारित है। और आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। रागिनी और उसका पति विवान थाईलैंड में घूमने गए थे। विवान को किसी काम के चलते बाहर जाना पड़ा तो उस दिन रागिनी घर में अकेली ही थी। एक लंबी यात्रा करने के बाद रागिनी काफी थक चुकी थी तो वो एक बेड पर जाके सो जाती है। रात काफी हो चुकी थी, पूरे गांव में एक सन्नाटा सा फैला हुआ था। तभी रागिनी के कानों में एक आवाज आती है। वो आवाज एक बच्चे के रोने की थी और रागिनी ने जब वो आवाज सुनी तो मानो उसकी नींद ही उड़ गई, क्योंकि रागिनी का तो कोई बच्चा था ही नहीं। तो वो आवाज किसकी है? रागिनी अपने बेडरूम से निकलती है और उस आवाज का पीछा करने लगती है। वो आवाज हॉल की तरफ से आ रही थी। रागिनी डरे सहमे हुए हॉल की तरफ आती है और जब रागिनी हॉल की तरफ आ जाती है तो वो देखती है अब आवाज आना बंद हो गई। रागिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आज उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे ही रागिनी ने राहत की सांस ली कि तभी वो आवाज दूसरी ओर से आने लगती है। रागिनी काफी डर चुकी थी लेकिन उस आवाज का पीछा करते करते एक कमरे के पास जाती है। वो गेट देखने में ऐसा लग रहा था जैसे काफी सालों से कभी खुला ही नहीं। रागिनी उस दरवाजे को खोलती है और अंदर चली जाती है। रागिनी देखती है अंदर काफी अंधेरा है। वो दरवाजा उस घर का तहखाने का था। रागिनी धीरे धीरे नीचे आ रही थी। रागिनी ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और वो आगे बढ़ती रही। सामने वो देखती है एक लड़का कोने में बैठे हुए रो रहा है। रागिनी पूछती है तुम कौन हो, लेकिन वो लड़का रोता रहा मानो वो रागिनी की बात सुन ही नहीं रहा। रागिनी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसके कंधे पे हाथ रखने ही वाली थी वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका था। रागिनी सोचती है आज उसकी थकान दिमाग पर चढ़ गई है और उसे अजीबोगरीब वहम हो रहे हैं। रागिनी वापस अपने कमरे की ओर आती है और लेट जाती है। रागिनी सोने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन वो सब उसके ख्यालों में आ रहा था और उसे नींद नहीं आ रही थी। रागिनी की जैसे ही आंख बंद हुई फिर उसे एक आवाज आती है और इस बार आवाज हंसने की थी। रागिनी बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी और उसके समझ में आ चुका था कि ये जो हो रहा है वो उसका कोई वहम नहीं है। रागिनी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो देखती है उसी के पास एक लड़का लेटा हुआ है। रागिनी दौड़ते हुए हॉल की तरफ जाती है और अपने पति को फोन करती है। रागिनी अपने साथ हुई घटनाओं को बता ही रही थी कि अचानक कॉल कट हो जाती है। सुबह जब विवान दरवाजा खोलता है तो देखता है रागिनी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। गांव वालों का कहना था कि वो घर श्रापित है और वो लड़की इसलिए जिंदा बच गई क्योंकि वो इस गांव की थी ही नहीं।